मोकोकचुंग में इस वक्त हम हैं। लॉन्ग प्लेस की ये तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं और देख लीजिए जोश युवाओं का। यहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन देखना होगा, क्या कुछ वो नागालैंड के लोगों से बात जो है वो राहुल गांधी करने वाले हैं। ये बात जरूर सुनने लायक होगी। पहले उन्होंने कल हम जानते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मणिपुर में जो है वो राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात भी की और अब यहाँ पर जो है नागालैंड में राहुल गांधी का संबोधन जो है वो हो रहा है इस वक्त। और आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से कर चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी भीड़। दीक्षा आगे की तरफ आ जाइए। नहीं भैया फ्लैग को नीचे करो ना। तो राहुल गांधी यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज तक के कैमरा पर आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं। वो जो भी बोलेंगे वो हम आपके लिए ट्रांसलेट कर ले आएंगे और युवाओं में बहुत ज्यादा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। नागा स्टाइल वेलकम जी, नागा स्टाइल वेलकम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और साथ ही साथ जो साथी हैं वो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर केसी वेणुगोपाल भी आप तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। Traveling in your state for 2 days, and I must tell you, I've had a really special time. राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 दिन से मैं नागालैंड में हूँ और बहुत अच्छा और स्पेशल वक्त मैंने यहाँ पर व्यतीत किया है। राहुल गांधी नागालैंड के लोगों को कह रहे हैं। Last year, we walked from Kanyakumari to Kashmir in the Bharat Jodo Yatra. बड़ा मैसेज एक यहाँ पर कह सकते The हैं people of India together, different religions, different languages, different cultures, different ideas. राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछली बार में हमने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की और एक बार फिर ऐसी ही पहल के साथ हम जमीन पर उतरे। राहुल गांधी इस वक्त अपने संबोधन में जो है वो कह रहे हैं और तमाम नागालैंड के जो नेता हैं आपको वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त हमारी न्यूज तक के कैमरा के माध्यम से। राहुल कह रहे हैं कि हमने सोचा कि पिछली बार जो यात्रा की वैसी ही यात्रा अब दोबारा निकाली जाए और साथी जो हैं उनके साथ साथ ट्रांसलेट कर रहे हैं। साथी दीक्षा पीछे एक बार क्राउड की तस्वीर दिखा दीजिए जो राहुल की तस्वीर कैद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है भीड़। ये तस्वीर आप दिखा दीजिए। राहुल कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, हम ये दिखाना चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत के और राज्य हैं, जितना बाकी का भारत है उतना ही जरूरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। ये अभी अभी राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि क्यों मणिपुर का चुनाव किया गया, क्यों नागालैंड का चुनाव किया गया, क्यों यहाँ पर वो सबसे पहले आए। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं इस वक्त कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, जो जरूरी है वो जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा। एक बार फिर उनकी तरफ जो है वो कैमरा हम ले चलेंगे। अपना अनुभव साझा कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं आज मैंने सुबह चाय पी, कुछ लोगों के साथ उसका जिक्र वो इस वक्त कर रहे हैं अपने भाषण में और साथ ही साथ जो है ट्रांसलेशन चल रहा है ताकि नागालैंड के लोग बेहतर समझ पाए उनकी बात। उन्होंने हमें इनवाइट किया कि चाय पर आप आइए और हमसे बात कीजिए। ये राहुल गांधी अपने संबोधन में कह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त नागालैंड में मौजूद है। मोकोकचुंग जो इलाका है जहां पर मौजूद है इस वक्त यात्रा। एक लीडर ने पूछा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आइडिया क्या है। ये राहुल गांधी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं नागालैंड में जो इस वक्त उनका एक्सपीरियंस चल रहा है। And the purpose of my yatra was to come and listen to her. तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी की सीधी तस्वीरें, आपको बहुत करीब से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आप को ये भी बता दें कि इस वक्त नागालैंड में यात्रा है। राहुल कह रहे हैं कि नागालैंड के लोगों के मन की बात जानने
वो यहाँ पर आए हैं, नागालैंड के लोगों के क्या इश्यूज है वो जानने आए हैं। कल आप जानते हैं कि नागालैंड में जब एक संबोधन हुआ था तो प्रधानमंत्री पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कई सारे वादे जो हैं वो प्रधानमंत्री ने पूरे नहीं किए हैं। राहुल कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई जो है वो देश में इस वक्त चल रही है, विचारधारा की लड़ाई यानी कि आइडियोलॉजी की लड़ाई। राहुल कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, उसके बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। ये पीछे जो दीक्षा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रही है, ये वो भीड़ की तस्वीर है जो राहुल गांधी को सुनने आई है। ये पीछे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़। योर हिस्ट्री, योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, योर वे ऑफ लाइफ। राहुल कह रहे हैं कि जब मैं रोड से आया, जब मैं सड़कों से आया तो आपका जो हिस्ट्री है, जो आपकी रिच हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो मुझे साफ तौर पर देखने को मिला। जब मैं आपके इलाकों से गुजर रहा था तो साफ तौर पर मुझे जो झलक है वो दिखाई दी। When I was giving, but just before I gave my speech, I was told that the people understand English. राहुल कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया कि लोग यहाँ पर इंग्लिश समझते हैं। ये राहुल ने इस वक्त कहा अपने संबोधन में, That's a good thing. और ये अच्छी बात है राहुल कह रहे हैं। But I wanted my speech translated in Nagaland. लेकिन मैं अपनी स्पीच चाहता था कि नागालैंड में स्पीच जो है वो मेरी ट्रांसलेट की जाए, मैं ये चाहता था। तो बेसिकली राहुल का सार बात बोलने का ये था कि लोग यहाँ पर इंग्लिश जरूर जानते हैं, लेकिन मैंने इस बात को इंश्योर किया कि नागालैंड जो लोगों की यहाँ की भाषा है, लोकल लैंग्वेज, उनकी भाषा में बात की जाए, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। एक बार फिर दीक्षा राहुल गांधी की तरफ चलेंगे। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में जाता हूँ, बंगाल में जाता हूँ, तब भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज में उन ट्रांसलेशन हो ताकि उन तक भाव पहुंच जाए। And this is the language and the culture that the RSS and the BJP are attacking and disrespecting. राहुल कह रहे हैं कि यही वो कल्चर है, यही वो कल्चर है जिसे आरएसएस और बीजेपी अटैक कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अभी कहा है, और पूरा संबोधन आपको हम न्यूज तक पर दिखा रहे हैं। लैंग्वेज को लेकर खास फोकस राहुल गांधी की स्पीच में, भाषण में इस वक्त दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जो आप करते हैं यहाँ, आपके जो ट्रेडिशंस है वो आपके हैं, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, वो आपके हैं। और नागालैंड के लोगों की तरफ से इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है कि लोकल लैंग्वेज का ख्याल जो है वो रखा गया। एक भारतीय नागरिक होते हुए मुझे ये जरूरी लगता है कि मैं आपके रिच कल्चर को, ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करूं, उनकी इज्जत करूं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। That after what has happened in Manipur, the Prime Minister of India has not gone there. राहुल गांधी कह रहे हैं जो मणिपुर में हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नहीं गए हैं। ये राहुल अपने संबोधन में अभी कह रहे हैं। As an Indian person, I am ashamed that my Prime Minister has not been to Manipur yet. राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भारतीय नागरिक होते हुए मैं अशेम्ड हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए हैं। ये राहुल गांधी अपने संबोधन में कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी कहा कि भाजपा ने उस शहर को, मणिपुर को आग में झोंक दिया है, बांट दिया है पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को। तो यहाँ पर सीधा सीधा वार राहुल गांधी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, बीजेपी पे, आइडियोलॉजी पर। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यही सब जो आइडियाज हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात है जो वो कर रहे हैं इस वक्त, जो कवरेज भी आप पूरी न्यूज तक पर देख रहे हैं। For the people of Nagaland to have to drive through these roads is injustice to the youngsters, to the old people. Yes, ये जो
अभी राहुल गांधी ने कहा, ये सड़कों की बात राहुल गांधी ने कही कि सड़कें जैसी नागालैंड में है, ये लोगों के साथ इनजस्टिस है, अन्याय है। नागालैंड के लोगों के साथ जिस तरह की रोडों पर चलकर उन्हें आना पड़ता है, वो कह रहे हैं कि ये धोखा है, नागालैंड के लोगों के साथ ये धोखा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। How are we expected to bring a positive future to the young people of Nagaland with these roads? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसे सड़कों के साथ कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर बदलाव लाया जाए, उनके साथ जस्टिस हो, ऐसा हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? That there are competitive exams in India. आप बात करते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते You हैं। say that, for example, the IIT is a competitive exam. आप कहते हैं कि IIT जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। How is it fair that to take the exam, a Naga child has to deal with these roads while a child in another state does not? That there are competitive exams in India. आप बात करते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते You हैं। say that, for example, the IIT is a competitive exam. आप कहते हैं कि IIT जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। How is it fair that to take the exam, a Naga child has to deal with these roads while a child in another state does not? लेकिन ये कैसे न्यायपूर्ण है कि एक नागालैंड के बच्चे को ऐसी सड़कों से, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो गुजरना पड़ता है और दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं? ये राहुल गांधी अपने संबोधन में ये सार हम देने की कोशिश कर रहे हैं, मोटी मोटी बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। Who does not have electricity in his house supposed to compete with another child who has electricity in his house? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नागा बच्चा, नागालैंड का एक बच्चा जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, वो कैसे compete करेगा एक ऐसे बच्चे के साथ जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके घर में पावर है, बिजली है, जिसके माध्यम से वो पढ़ सकता है, जिसके पास सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं पर यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। Compete with a child whose parents can easily go to a hospital. हॉस्पिटल का भी साथ ही साथ जिक्र किया कि कैसे एक नागा बच्चा है वो कैसे डील करेगा अगर जहाँ अस्पताल है और जहाँ अस्पताल नहीं है, उसका फर्क यहाँ पर बताते हुए राहुल गांधी, बेसिकली राहुल गांधी की इस पूरी स्पीच में अब जो फोकस दिखाई दिया नागालैंड पर वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फैसिलिटीज, बाकी फैसिलिटीज, ये रोड जो है राहुल कह रहे हैं ये इनजस्टिस है, भारत के नागालैंड के लोगों के साथ ये इनजस्टिस है, अन्याय है, और बार बार अन्याय पर वो जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो सार है वो न्याय पर फोकस करता हुआ है। यात्रा का जो आइडिया है राहुल कह रहे हैं वो है कि लोग देखें कि मणिपुर के लोग, नागालैंड के लोग, असम के लोग, नागालैंड, इन सभी नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो कैसे डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, वो विकास का हिस्सा कैसे नहीं है, ये राहुल गांधी इस वक्त बता रहे हैं। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उन्होंने बात की कि विकास की जो बात की जाती है वो नॉर्थ ईस्ट तक विकास क्यों नहीं आया है, ये राहुल गांधी अपने संबोधन में इस वक्त कह रहे हैं। जो आप पीछे की आप भी तस्वीरें आपको दीक्षा इस वक्त दिखा रही है, इस बीच की भीड़ साथ साथ लगी हुई है और भी लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। चारों तरफ से लोग जो है वो ब्लॉक्ड है। यहाँ पर राहुल गांधी फिर से वही बात कि कुछ लोगों के हाथ में पूरा देश है, वो बात एक बार फिर कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि ये जो तमाम संबोधन है नागा लोगों के लिए यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अडानी अंबानी का फिर जिक्र जो है वो राहुल गांधी अपनी इस संबोधन में कर रहे हैं। मोकोकचुंग का ये संबोधन है, इमलोंग प्लेस में ये संबोधन हो रहा है। नागा लीडरशिप क्यों नहीं है कंपनीज में, ये राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं। अडानी अंबानी जो लगातार वो निशाना साधते रहते हैं उसी पर बात करने के लिए कह रहे हैं, सवाल से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे आप एक फेयर सिस्टम जो है वो चला रहे हैं, न्यायपूर्ण सिस्टम चला रहे हैं। तो यही यात्रा का एम है, यही यात्रा का पर्पस है, ये राहुल गांधी इस वक्त कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसे भारत से अलग क्यों माना जाता है। ये तमाम बातें राहुल जो है वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नागालैंड के
लोग हैं, साथ ही साथ बिहार के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, ना सिर्फ नागालैंड के। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बाकी लोग भी हैं। And I am proud to say that the Naga people treat everybody with respect and affection. वो राहुल गांधी ने अभी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि नागालैंड के जो लोग हैं वो बहुत रिस्पेक्ट से बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं, चाहे वो बिहार के हों या राजस्थान Your के। emphasis on equality, इक्वालिटी की बात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। ये जो है वो भारत के लिए एसेट्स हैं, ये भारत के लिए मजबूती की बातें हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं इस वक्त अपने संबोधन में। और लगातार नॉर्थ ईस्ट पर फोकस है, डेवलपमेंट विकास पर फोकस है। कह रहे हैं राहुल गांधी कि भारत के बाकी हिस्सों के राज्यों को देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे रह रहे हैं, ये राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा। और लगातार उनका फोकस इस बात पर है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, सड़कें जो है बहुत बेहतरीन नहीं है, और कोई पुशिंग बुलिंग यहाँ पर नहीं दिखाती है। जब नागालैंड के लोग यहाँ पर दिखते हैं, जब बहुत सारे लोग आपको यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ कोई पुशिंग, कोई धक्का मुक्की नहीं दिखाई पड़ती है। हजारों लोग हैं यहाँ पर, बहुत धक्का मुक्की, यहाँ पर धक्का मुक्की का कोई माजरा नहीं दिखता। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं यहाँ पर आया, हजारों लोग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कोई धक्का मुक्की जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। इसका मतलब ये कि आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं इस वक्त अपने संबोधन में। आप एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जगह दे रहे हैं आप लोग, ये राहुल गांधी इस वक्त अपने माध्यम से कह रहे हैं, नागालैंड के लोगों को एड्रेस करते हो। और दूसरों के जो आइडियाज हैं उसको भी, जो सोच है उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं नागालैंड के लोग। ऐसा ही भारत है जो नागालैंड, ऐसा ही भारत है जो हम बनाना चाहते हैं। जैसा नागालैंड के लोगों ने अपना परिचय दिया है वैसा नागालैंड। इसीलिए मैं आपको और आपके फोर फादर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये दिखाया। And it's an honor for me to speak to you here today. मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपसे यहाँ पर आकर बात कर पा रहा हूँ। आपको बता दें मोकोकचुंग यमलोंग प्लेस में संबोधन है। I will never forget in my entire life the love and affection that you have shown me. और आपने जो मुझे प्यार और अफेक्शन दिखाया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये राहुल गांधी इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। न्यूज तक के कैमरा पर आप राहुल गांधी का पूरा भाषण का ट्रांसलेशन भी हम आपको दे रहे हैं। मैंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अन्याय किया मणिपुर के लोगों के साथ कि वो वहां नहीं गए, ये जिक्र मैंने अपनी बात में किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नागा अकॉर्ड की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। 9 साल पहले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने नागा अकॉर्ड जो है वो प्रॉमिस किया था, उसका वायदा जो है वो नागालैंड के लोगों के साथ किया था। और पहले मैंने मणिपुर की बात की, अब मैं नागा अकॉर्ड की बात कर रही हूँ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था 9 साल पहले। That the Indian Prime Minister made a commitment to the people of Nagaland 9 years ago and has done nothing about it. जितनी मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी हिंसा के दौरान नहीं गए उनका हालचाल जानने, उतनी ही शर्म मुझे इसमें भी महसूस होती है कि 9 साल पहले किया गया वादा नागा अकॉर्ड के तहत, वो वादा जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा पूरा नहीं किया गया। ये राहुल गांधी अपने संबोधन में इस वक्त कह रहे हैं। If you don't have a solution, अगर आपके पास you should not lie and say you सोल्यूशन नहीं है तो आप ये ना कहिए कि आप झूठ मत बोलिए लोगों से। ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा। We will work towards a solution. आपको ये कहना चाहिए, But we should not lie to the people of Nagaland. राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको ये कहना चाहिए हम सोल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, ऐसा झूठ जो है वो नागालैंड के लोगों को आपको नहीं कहना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। I would like to tell you that we understand that your issues are very serious. हम जानते हैं कि आपके इश्यूज बहुत ज्यादा सीरियस हैं, संजीदा हैं, और सॉल्यूशन जो है उनका मिलना चाहिए।
और साथ ही साथ नागालैंड के लोगों के लिए भी आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन किया जा रहा है। A solution cannot be brought without having trust of the people of Nagaland. लोगों के ट्रस्ट गेन किए बगैर नागालैंड का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, ये राहुल गांधी इस वक्त उन्होंने कहा। बिना कॉन्वर्सेशन किए, बिना डिस्कशन किए कोई निष्कर्ष जो है, कोई सोल्यूशन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है, वो नहीं निकाला जा सकता। ये राहुल गांधी कह रहे हैं अपने संबोधन में। मोकोकचुंग जगह है, लॉन्ग प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है जहां पर संबोधन हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुखद बात है कि जो 9 साल पहले वादा किया वो खोखला वादा था, वो वादा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा ही नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं वो मेहनत करना चाहता हूँ, वो मेहनत मैं करना चाहता हूँ जो जिससे आपके लिए सोल्यूशन निकल कर आएगा, वो मेहनत मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। And I will also make another commitment to you that after the yatra is over, I will come and spend a few days in Nagaland with you. राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मेरी यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपसे मिलने, आप नागालैंड में कुछ समय व्यतीत करने जरूर आऊंगा। इसके बाद भी, यात्रा के बाद भी लोगों से और डिटेल में बात करूंगा, यंगस्टर्स से और बात करूंगा कि उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। You are straightforward, decent. आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसेंट, ऑनेस्ट लोग हैं। सच ये राहुल गांधी कह रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेट, ऑनेस्ट और डिसेंट लोग हैं। मैं भी आप ही की तरह हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं। And I just want to tell you, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक सोल्जर है राहुल गांधी नाम का नई दिल्ली में। ये राहुल गांधी नागालैंड के लोगों के संबोधन में कह रहे हैं कि आप एक सोल्जर, अगर आप चाहते हैं मैं संसद में आपके लिए कुछ रेस करूं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट, राहुल गांधी अपने संबोधन में कह रहे हैं। And the young people here, especially the young girls standing over there, I want to tell you that you should enter politics and give Nagaland a new vision for the future. राहुल गांधी ने पीछे जो लड़कियां खड़ी हैं उनकी तरफ बात करते हुए कहा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और काम करना चाहिए। ये राहुल गांधी है, जो तमाम महिलाएं जो है वहाँ पर खड़ी हैं, लड़कियां वहाँ पर खड़ी हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। और संबोधन जो है वो राहुल गांधी का खत्म हो गया है और यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो बनती नजर आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नारे जो है वो लगते नजर आ रहे हैं।